वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। ठीक ना। अब जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेक्चर 3 की। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लिया है और आप सभी उससे कुछ समझे होंगे, कुछ जाने होंगे और कुछ सीखे होंगे, है ना। अब जो है हम लेक्चर 3 पे बात करने जा रहे हैं। इसमें भी आपको बेहतरीन सिखाने का प्रयास होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। लेक्चर 3 आज हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। फॉर्मूले कैसे बनाएं, है ना, फॉर्मूले कैसे बनाएं इस पर विचार करेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को यदि ध्यान होगा तो अभी जाना जो मैंने लेक्चर 2 पे बताया था और उस पर आप देखना, तो आपको ये मिलेगा कि लिथियम एक ऐसा तत्व था, सोडियम एक ऐसा तत्व था, पोटेशियम एक ऐसा तत्व था। ये 3 तत्व 1 से लेकर के 20 तक में ऐसे थे। 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनकी संयोजकता होती थी 1। ठीक है। हाँ, यहाँ तक कि आपने हाइड्रोजन की भी संयोजकता क्या देखी, 1 देखी होगी। ठीक है। आपने देखा होगा कि बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों की भी आपने संयोजकता देखी होगी। आपको 2 प्राप्त हुआ होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको जो है जब आपने देखा होगा, इसके अलावा किसका, बोरान और एल्युमिनियम का, तो आपने उसकी संयोजकता देखी होगी क्या, 3 देखी होगी। कार्बन और सिलिकॉन देखा होगा, उसकी संयोजकता आपने 4 देखी होगी। ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस देखा होगा, इसकी संयोजकता आपने 3 देखी होगी। ऑक्सीजन सल्फर देखा होगा, उसकी संयोजकता आपने 2 देखी होगी। फ्लोरीन क्लोरीन देखा होगा, उसकी संयोजकता आपने 1 देखी होगी। ठीक है। वहीं पे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 ऐसे हैं जो बच रहे हैं, इनकी संयोजकता 0 होती है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक ना, ये जो है यदि कहा जाए तो धातु है, मेटल है। ठीक है। कैसे हैं ये धातु, इन पर भी चर्चा करेंगे अपन। ये मेटल है, ये धातु है। ठीक है। उसके बाद ये आपका जो ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये आपके अधातु हैं, ये अधातु है। ठीक है। कार्बन भी अधातु है। ठीक है। सिलिकॉन उपधातु है, कार्बन भी आपका धातु है। ये कार्बन जो है ये भी आपका धातु है। ठीक है। जबकि ये हाइड्रोजन अधातु ही है और हाइड्रोजन की 2 संयोजकता होती है। ठीक है। इसको प्लस में भी रिप्रेजेंट, और धातु वाले को प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं और जो धातु वाले होते हैं इसको माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन को +1 भी होती है और -1 भी होती है। इन पे चर्चाएं करेंगे अपन, सूत्र बनाएंगे अपन, चीज़ों को समझेंगे अपन। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि इस साइड में हमको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम +1 में याद रखना है। अपने को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 में याद रखना है। हमको बोरान, एल्युमिनियम +3 के रूप में याद रखना है। हमको कार्बन, सिलिकॉन +4 -4 दोनों, नाइट्रोजन, फास्फोरस -3, ऑक्सीजन, सल्फर -2, फ्लोरीन, क्लोरीन -1, इनको याद रखना है। इनसे सूत्र बनाते हैं अपन। कैसे बनाते हैं अपन इनसे सूत्र, कैसे करते हैं इनको, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सूत्र बनाने के लिए हमने जैसे ले लिया सोडियम, यानी मतलब सोडियम, और सोडियम से हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। तो सोडियम का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2,
एक प्लस का एक माइनस का है, एक धातु है एक अधातु है। जो प्लस का है वो धातु, जो माइनस का है वो अधातु है। इन दोनों की आपस में ये क्यों होते हैं वो तो आगे बताएंगे। इन दोनों का उल्टा गुणा करते हैं भाई, और जब Na का 2 से, प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं है, Na का गुणा 2 से Na 2 हो जाएगा, O का गुणा 1 से O1 हो जाएगा, लेकिन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा जो प्लस का है उसके नाम में कोई छेड़खानी नहीं होती, उसको वैसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं सोडियम। और जो माइनस का होता है उसके नाम में आइड लग जाता है, और ऑक्सीजन के नाम में आइड हो जाएगा ऑक्साइड, तो हो जाता है सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम या ऑक्सीजन पर मिलने के बाद हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आप बोलेंगे चलिए अब हमको सोडियम के साथ आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराइए, तो देखिए मैग्नीशियम का होता है +2 और ऑक्सीजन का होता है -2। अब याद रखिए जब सेम चार्ज हो, जब दोनों पर सेम चार्ज हो, तो उल्टा गुणा ना करके, तिर्यक गुणा ना करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके सेम चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बनता है MgO। अब Mg+ का है, जो नाम इसका था वही नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा मैग्नीशियम। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन अब हो जाएगा ऑक्साइड, तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यदि यही चीज़ अपन क्या करेंगे, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम के साथ बोल दिया किसी ने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन का। अब आपको पता है एल्युमिनियम का होता है +3, ऑक्सीजन का होता है -2, Al का गुणा 2 से कर दीजिए, O का गुणा 3 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा Al2O3। अब Al को क्या बोलते हैं अपन, Al को अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम, Al को अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन से हो जाएगा ऑक्साइड, जो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये अपना हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक ना, इस तरह से हमने सूत्र बनाया। अब आप बोलेंगे चलिए ठीक है सर, क्या और भी से बिल्कुल हो सकता है। ये आप बोलेंगे ये लिखा है सोडियम, चलिए सोडियम की रिएक्शन करा दीजिए Cl से। आपको पता है सोडियम का क्या होता है +1, प्लस और माइनस की ही कराना है। सोडियम का होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, सेम चार्ज है, कैंसिल हो जाएंगे, यानी Cl बन जाएगा। यानी होता है सोडियम, Cl तो होता है क्लोरीन, लेकिन माइनस वाले के नाम में आइड लग जाता है, तो ये क्लोरीन में से क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब बोलेंगे ठीक है सर, क्या इस समूह के और सदस्यों के साथ भी जुड़ सकता है, Mg के साथ Cl जुड़ सकता है क्या? अरे किसी के साथ भी जुड़ सकता है। Mg का क्या होता है +2, Cl का क्या होता है -1, दोनों अपोजिट हैं, गुणा हो जाएगा। Mg के साथ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, Cl के साथ 2 लिख दिया, Cl2। Mg से हो गया मैग्नीशियम, Mg से क्या हो गया मैग्नीशियम, और Cl क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा क्लोराइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि आप बोलेंगे चलिए एल्युमिनियम और क्लोरीन को करके दिखाइए, बिल्कुल कर सकते हैं। एल्युमिनियम का होता है +3, क्लोरीन का होता है -1, तिर्यक गुणा हो जाएगा, Al का गुणा 1 से, Cl का गुणा 3 से, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड ये अपना हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, है ना। इसी तरीके से अपन को किसी ने कह दिया कि चलिए कैल्शियम का और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराइए, तो बस कुछ नहीं करना है। कैल्शियम देखिए क्या होता है, तो कैल्शियम का होता है +2, देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है -2, सेम चार्ज है, कैंसिल हो जाएंगे, CaO हो जाएगा। इसी को Ca को बोलते हैं कैल्शियम, O माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हो गया ऑक्साइड, तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को चूना कहते हैं, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड। आप बोलेंगे चलिए Ca से हो गया, और भी कुछ रिएक्शन कराइए, K का रिएक्शन कराइए, Na का रिएक्शन कराइए, अलग अलग चीज़ों से, Na का सल्फर के साथ कराइए, बिल्कुल देख लीजिए। Na का होता है +1, सल्फर का होता है -2, Na का गुणा 2 से, सल्फर का गुणा 1 से, तो Na2S हो जाएगा। अब Na मतलब क्या होता है सोडियम, Na माने सोडियम, धन का नाम नहीं बदलता, लेकिन जो माइनस वाला है उसका नाम बदल जाता है, सल्फर हो जाता है सल्फाइड, तो हो गया सोडियम सल्फाइड। आप बोलेंगे चलिए ठीक है, अब आप जो है मैग्नीशियम और सल्फर का रिएक्शन करा कर दिखाइए। आपको पता है मैग्नीशियम का क्या होता है +2 और सल्फर का क्या होता है -2,
जब सेम चार्ज होते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड हो जाएगा इसका सूत्र। इसको क्या बोलेंगे अपन, Mg, मतलब प्लस वाले का नाम नहीं बदलते, इसका नाम है मैग्नीशियम, यस का नाम है सल्फर, लेकिन जो माइनस वाला होता है उसके नाम में आइड लग जाता है जब जुड़ जाता है किसी से, तो मैग्नीशियम सल्फाइड। अब आप बोलेंगे ठीक है, चलिए आप पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम के साथ Cl की रिएक्शन करके दिखाइए। बिल्कुल K का होता है +1, K का होता है +1, Cl का होता है -1, सेम चार्ज है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा K से पोटेशियम, Cl से क्लोरीन, लेकिन आपको पता कि प्लस वाले का नाम नहीं बदलते, पोटेशियम पोटेशियम रहता है लेकिन माइनस वाले में आइड लग जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। अब आपको यदि किसी ने कह दिया चलिए ठीक है हमने बना लिया, आप पोटेशियम और ब्रोमीन को जोड़ दीजिए, ठीक ना। अभी ब्रोमीन यहाँ नहीं लिखा हूँ, क्लोरीन के परिवार का होता है, तो देखिए जो जिसके परिवार का भी बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इसका भी -1 होता है, K का +1 होता है, कैंसिल हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। पहले ये ब्रोमीन था, ब्रोमाइड आइड लग गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। इस तरीके से हम किसी का भी आपको बोलना है चलिए ठीक है, सोडियम और फास्फोरस का कराइए, तो देख लीजिए सोडियम का क्या होता है +1, फास्फोरस का क्या होता है -3, सोडियम का +1, फास्फोरस का -3, सोडियम का गुणा 3 से, फास्फोरस का गुणा 1 से, क्या हो जाएगा Na3P1। अब Na मतलब क्या, सोडियम, और फास्फोरस मतलब क्या, फास्फाइड हो जाएगा, आइड लग जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम फास्फाइड, ठीक ना। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, और इसके अलावा क्या बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहूँगा, सबसे बेहतरीन चीज़ बताना चाहूँगा और बेहतरीन चीज़ सिखाना चाहूँगा, और वो है हमारा हाइड्रोजन। बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन जो हम सिखाना चाहेंगे वो हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन का ऊपर लिखा है +1 और -1। मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस +1 और -1 की जो कहानी है इसको हम बेहतरीन तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें अब आपसे आने लगी होंगी, नहीं आती होंगी, कमेंट बॉक्स पे मैसेज करेंगे, दोबारा बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे और सरल भाषा में करके बताएंगे। लेकिन हाइड्रोजन के +1 और -1 की चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन +1 होगा, और जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन -1 होगा। जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, +1 होगा, और इनके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब ये कैसे, इस फॉर्मूले को करके दिखाइए, है ना। हाइड्रोजन के जब दो हैं तो बिल्कुल दिखाते हैं, ये देख लीजिए आप। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है -3, हाइड्रोजन का कितना होता है +1। बिल्कुल करिए, क्योंकि इनके साथ जुड़ेगा तो +1 होगा हाइड्रोजन, Na का गुणा 1 से, H का गुणा 3 से, Na का 1, H का 3, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो NH3 बन गया सूत्र। और NH3 सूत्र होता है किसका, अमोनिया का। पता चल गया ना आज अमोनिया का सूत्र NH3 क्यों होता है, कारण क्या है, नाइट्रोजन का -3। जल आपने सुना होगा, जल पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जोड़ना पड़ता है जल में। हाइड्रोजन का क्या होता है +1, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, H का गुणा कर दीजिए 2 से, O का गुणा कर दीजिए 1 से, तो क्या बनेगा H2O। और H2O किसका सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे चलिए H को Cl के साथ जोड़िए, H का होता है +1, Cl का होता है -1, सेम सेम चार्ज है, कैंसिल हो जाता है, HCl हो जाता है, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो फेमस नाम है उसमें हाइड्रोजन नहीं लगाया गया, अमोनिया रख दिया, इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यदि कोई बोल दे हाइड्रोजन को फ्लोरीन से जोड़िए, हाइड्रोजन का +1 फ्लोरीन का -1, कैंसिल हो जाएगा, HF, S से हो गया हाइड्रोजन, F से फ्लोरीन होता है लेकिन किसी के साथ जुड़ा है तो फ्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब आपको पता है कि अब हाइड्रोजन को सल्फर के साथ जोड़िए, बहुत बेहतरीन, हाइड्रोजन का +1 सल्फर का -2, H का गुणा 2 से, H का गुणा 1 से, तो H2S1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो H से हो गया हाइड्रोजन, और S था सल्फर का, लेकिन अब इसके नाम में लग जाएगा आइड, तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आया कि नहीं आया। अब यदि आपको बात करना और इससे अब आप आगे बात करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरा केवल आधार था, आपको बताना था, आपको सिखाना था, हमने ये प्रयास किया हाइड्रोजन के साथ। अब इस पर चर्चा करेंगे अपन, हाइड्रोजन के साथ इनको जोड़िए, यहाँ पर क्या बनेगा देख लीजिए आप। लिथियम का क्या होता है +1 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है -1 होता है। अब इनके साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन -1 होगा, +1 -1 कैंसिल हो गया। अब बताइए, अब इस टाइम पे माइनस कौन हो गया,
इस टाइम पे माइनस तो H हो गया और माइनस वाले के साथ आइड लगता है, इसका नाम हो जाएगा लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्रोजन इस बार माइनस में है, लिथियम हाइड्राइड। अब आप बोलेंगे कि चलिए सोडियम के साथ करके दिखाइए सर, सोडियम का +1 होता है, हाइड्रोजन का -1 होता है, कट जाएगा, सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा। आप बोलेंगे पोटेशियम के साथ करके दिखाइए, पोटेशियम +1 हाइड्रोजन -1 कैंसिल हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड हो जाएगा। बोलेंगे बेरिलियम के साथ करके दिखाइए सर, बेरिलियम +2 हाइड्रोजन -1 उल्टा गुड़ा हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड हो जाएगा। आप बोलेंगे Ca के साथ करके दिखाइए, Ca+2 हाइड्रोजन -1 CaH2 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड, इसी को हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को ही हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, खूब पूछता है, ये अपना हाइड्रोलिथ हो गया। अब आपको आगे एल्युमिनियम और हाइड्रोजन, एल्युमिनियम +3 हाइड्रोजन -1 उल्टा गुड़ा हो जाएगा, Al(H3) एल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा। इस प्रकार से है ना अपन क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। इस प्रकार से हाइड्रोजन +1 भी होता है, हाइड्रोजन -1 भी होता है। तो हाइड्रोजन -1 होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन +1 किसके साथ होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों पर भी हमने आपसे चर्चाएं कर ली है ना। और अभी तक जो भी रिएक्शन कराए हैं वो धातु और अधातु के मध्य कराए हैं, और धातु और अधातु के मध्य जो बंध पाया जाता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध जो होता है जो उससे कंपाउंड बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, इस पर भी आपको बताएंगे और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अब हम कुछ मूलक के बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे चलिए ठीक है, बताइए किस मूलक के बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो देखिए और भी एक नया करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, बेहतरीन करते हैं। मूलक में जैसे हमने ले लिया OH- ले लिया, OH- मूलक है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड है ना। आपने बोल दिया और कोई बताइए सर, NO3 ले लिया, NO3- होता है, हमने इसको नाइट्रेट ले लिया, -1 लिखो चाहे माइनस लिखो बात वही है, इसको हम नाइट्रेट बोलते हैं, ये हमने नाइट्रेट ले लिया। बोलेंगे चलिए सर कुछ और बताइए है ना, तो और भी देख लीजिए, CO3- होता है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। आपने सुना होगा SO4- होता है, इसे हम सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। यदि इसी CO3- के साथ यदि H जोड़ दिया जाए तो यह CO3- हो जाता है। नहीं समझे, -1 चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, इसे बाइकार्बोनेट, इसे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसी को बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। आप बोलेंगे चलिए सर इसके साथ भी ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल बता देंगे आपको, नहीं समझे। बाई सल्फेट है उसको हाइड्रोजन सल्फेट बोल देते हैं, HSO4- लिख देते हैं, इसको अपन बाई सल्फेट या इसको अपन हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन है। अब बोलेंगे और कुछ बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। इसके आगे भी देख लीजिए आप, OH- हाइड्रोक्साइड बता दिया, नाइट्रेट बता दिया, कार्बोनेट बता दिया, सल्फेट बता दिया, बाइकार्बोनेट बता दिया, बाई सल्फेट बता दिया, और क्या बता दूं आपको, चलिए और भी देख लीजिए, बहुत है अपने पास। जितना ज़्यादा होगा है ना उतना ही हमको कम ही रहेगा। हम बेहतरीन तरीके से जब भी फास्फेट देख लीजिए, PO4- होता है, ये हमारा फॉस्फेट है, ये हमारा क्या है, फॉस्फेट है, ये हमारा फॉस्फेट हो गया। नहीं समझ पा रहे, आपको यदि देखने के लिए मिलेगा ये हमारे माइनस के हो गए, ये हमारे माइनस वाले हो गए। अब आप बोलेंगे चलिए इनकी रिएक्शन करके बताइए। अब आपको पता है कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, लिथियम सोडियम पोटेशियम +1, और ये आ गया बेरिलियम मैग्नीशियम, और कैल्शियम क्या होता है, +2 होता है। अब अपन बोलते हैं कि इसको अपन जोड़ लेते हैं, ये लास्ट अपन कर लेते हैं जल्दी से है ना, कि ये अपना हो गया सोडियम, सोडियम के साथ ये अपना हो गया +1, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, और ये क्या होता है -1। ये +1 है, ये -1 है, दोनों सेम चार्ज हैं, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा NaOH। हमको पता है Na सोडियम का होता है और OH हाइड्रोक्साइड, इसमें नाम नहीं बदलते, जो नाम है माइनस का वही डायरेक्ट लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बोलेंगे चलिए सर सोडियम के साथ NO3 जोड़ कर दिखाइए, सोडियम +1 होता है, NO3- होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये सोडियम और NO3 मिलकर के क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सोडियम के साथ, चलिए अब किसको जोड़ करके दिखाइए, CO3 को जोड़ कर दिखाइए। सोडियम +1 होता है, CO3- होता है। मैं बोला था जब सेम चार्ज ना हो तो उल्टा गुणा करते हैं, Na का गुणा 2 से करेंगे, CO3 का गुणा 1 से करेंगे। और एक बात याद रखिए, जब मूलक होगा है ना, रेडिकल होगा तो ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, लेकिन 1 की कोई आवश्यकता नहीं है तो ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आप बोलेंगे कि सोडियम के साथ सर SO4 जोड़िए, सोडियम का +1 SO4 का -2, Na का 2 से SO4 का 1 से, Na2 SO4, तो क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। आप बोलेंगे सोडियम के साथ इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो ध्यान से देखिए, Na के साथ +1 और HCO3। अब आपको पता है कि Na +1 SCO3- दोनों को जोड़ देंगे NaHCO3,
यानी HCO3। HCO3 को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। पहले से ही पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया ये। आप बोलेंगे सोडियम के साथ HSO4 जोड़िए, सोडियम का +1 HSO4 का -1। आपको पता है HSO4 बाईसल्फेट बोलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा सोडियम बाईसल्फेट। इसमें बहुत अभी कुछ है, बहुत कुछ सिखाना बाकी है ना। हम आपको बेसिक चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे इसमें जो भी नहीं आता है या आता है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और बताइए, हम आपको इसमें और भी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चलिए, ये लेक्चर 3 अपना इस प्रकार से कंप्लीट हुआ है ना। क्रमशः लेक्चर देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर 3 था ये। अगला लेक्चर 4 लेकर के आएंगे, इसे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।